नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना कौशल, टीम दाना पानी सेवा सोसाइटी अंबाला कैंट से। कुछ दिन पहले हमारे पास में एक केस आया था जिसके बारे में पूरी जानकारी हमें हमारे ही टीम के मेंबर मिस्टर विनीत जी ने दी थी। वो एक ब्रूटल रोड एक्सीडेंट केस था जिसमें की हेड इंजरी थी। उनका स्कल फट के उसमें से ब्रेन बाहर आ गया था। रिब्स में भी चोट थी, उनकी 2 रिब्स दब गई थी और हड्डी अंदर ही टूट गई थी। वो साथ ही साथ उनकी एक आईज इतनी तरह से बुरी तरह से इंजर्ड थी कि लग ही नहीं रहा था कि अब वो कभी ठीक हो पाएगी। और फिर हम लोगों ने उसके बारे में सारी जानकारी ली। सबसे ज्यादा दुखद एक हम लोगों को सुन के बड़ा लगा, उस पेशेंट का यहाँ पर कोई भी नाते रिश्तेदार नहीं था और उनकी हेल्प उन्हीं के पड़ोसियों ने करी। उन्होंने दुर्घटना स्थल से उनको उठाया और हमारे अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल में ले गए, जहां उनकी कंडीशन देख के उनको पीजीआई 32 सेक्टर रेफर कर दिया गया। 32 सेक्टर में जब उनको वहां पर उनकी सारा जिस तरीके से उनके हालात थे, उनकी स्टिचेस लगा के उनको ट्रॉमा सेंटर पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने जब उनकी कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा कि इनके ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बच नहीं सकेंगे। तो जब एक्चुअली क्या था, उनके कोई रिश्तेदार तो यहाँ पर थे नहीं, तो जो उनके पड़ोसी उनको अपने साथ में लेके गए थे। जब उन्होंने सारा खर्चा जाना डॉक्टर से तो करीब करीब वो 45,000 रुपए का खर्चा आया। तो उसके बाद उसने हमारे एनजीओ से संपर्क किया हमारी टीम के साथ में। हमारे चंडीगढ़ में एक टीम मेंबर हैं मिस्टर अमनदीप, उनसे संपर्क करके उन्होंने उनके साथ मिले, वहां बात करी। तो उन्होंने कोशिश करी, डॉक्टर से बात करी और किसी तरह से उनका नाम पुअर पेशेंट में डलवा दिया, जिससे उनके ऑपरेशन का खर्चा, सीटी स्कैन का खर्चा, एमआरआई का खर्चा कुछ कम हो गया। पर जो सबसे ज्यादा नेसेसरी की चीजें होती हैं, जो कि है दवाइयाँ, वो सब आपको पता है, मेडिसिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका खर्चा किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा था, जो कि करीब करीब हमें पड़ना था 20 से 25,000 रुपए के बीच में। पर ये हमारा सिर्फ एक अंदाजा था। जब हम लोगों ने डॉक्टर से बात करी और जब उनका ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद जब खर्चे मेडिसिन आनी शुरू हुई तो उसका पूरा बिल बना 32,500 कुछ रुपए, जिसके लिए पेशेंट के पास में तो पैसे नहीं थे, ना ही उनके पड़ोसी इस लायक थे, या समझ लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति इस टाइम लॉकडाउन के टाइम इस तरीके की हो चुकी है कि वो इस पेमेंट को पूरे तरह से दे नहीं सकते थे। फिर उन्होंने हमसे मदद मांगी कि कुछ हमारे लिए मदद कर सकते हैं तो आप हमें करिए। हमारे टीम के सारे मेंबर्स ने मिलके इसके लिए फंड इकट्ठा किया, जिसमें कि मैं थैंक्स करना चाहूंगी सबसे पहले उन सभी मेंबर्स का जिन्होंने हमारे साथ में मिलके इस फंड को रेज करवाया। और जो कुछ और लोग भी हैं, बाहर से भी कुछ लोग हैं जो कि हमारी टीम में नहीं है, उन लोगों ने भी इस पेशेंट के लिए मदद करी। और एक सबसे बड़ा थैंक्स मैं करना चाहूंगी मिस्टर चरणजीत सिंह का, जो कि इस टाइम यूएसए में है। और आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से हर जगह परेशानी है, चाहे हमारे देश हो विदेश हो, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति है वो हर तरीके से परेशान है। किसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बंदा सोचे कि हाँ मैं 20-25 हजार रुपए की मदद किसी के लिए कर दूं। हम सब लोगों ने तो एक फंड इकट्ठा किया, किसी ने 500 दिया, जिससे जितना हो सका, किसी ने 100 भी दिया, किसी ने 50 रुपए भी दिया। पर चलिए मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पर चरणजीत सिंह जी का जब हमारे मिस्टर मनीष भारद्वाज जी ने उनसे कांटेक्ट किया तो वो एकदम से उन्होंने बोला कि कोई फिक्र नहीं है और आप लोग जाइए, उस बंदे का ऑपरेशन करवाइए, दवा के पैसे मेरी तरफ से 10,000 रुपए की सेवा उस पेशेंट के लिए। ऐसी स्थिति में जहां पर हम लोग सोच रहे थे कि कहां से इतने पैसों का बंदोबस्त होगा और हम लोग किस तरीके से पूरा करेंगे, मिस्टर चरणजीत सिंह ने हमारी इतनी बड़ी परेशानी हल किया कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से हमारी टीम लोगों की सेवा करते रहे। आइए मैं आपको उस पेशेंट की कंडीशन दिखाती हूँ जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद की भी कंडीशन जब वो अपनी ऑपरेशन के बाद। इस टाइम वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसकी थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम हो गई है। और एक खुशखबरी मैं और आपको देना चाहती हूँ कि उस पेशेंट के भाई का हमें पता चला, तो हमने, वो बिहार रहते हैं, हमने उनको कांटेक्ट किया और उनको बुलाया यहाँ पर, और अब वो उनको लेने भी आ रहे हैं। कंडीशन पेशेंट की स्टेबल है, बस थोड़ा सा मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं क्योंकि ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा ब्रूटल था।
तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके बारे में और आप देखिएगा कि कंडीशन कितनी बुरी थी उनकी।